बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से। खबर मेरे पास और भी हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों से कहा कि हम बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं और हमने 6 नाम फाइनल कर लिए हैं। यानी 4 बंदे वो जितवाना चाह रहे हैं मखसूस इन नशिस्तों के ऊपर। ये जो जनरल नशिस्तें हैं, PTI को लगता है कि PTI की उनमें से 7 में से 4 जीतेंगे। तो 4 ये ले रहे हैं, एक वो ले रहे हैं ख़वातीन की और एक ले रहे हैं टेक्नोक्रेट की। तो उन्हें लगता है कि वो 6 जीत सकते हैं। और फिर इन्होंने कहा जी वापस ले लें। फिर एक अज़हर मशवानी साहब एक कवरिंग कैंडिडेट थे, क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अपने जब वापस लेने थे जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं, तो उसके बाद बंदे ही उतने बच जाने थे जितने बंदों ने सेनेटर बनना था। अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बंदे वापस ले लेते, हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बंदे वापस ले लेते, और टोटल जब 11 बंदे बच जाते तो 11 के 11 सेनेटर्स बन जाते। अब इसमें जो है वो डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो अभी हुई है, और इसका डाटा भी मेरे पास है। ये डाटा जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी, क्योंकि अब फड्डा पड़ गया है। पहले तो जो है वो एक ट्वीट आया, और वो ट्वीट था अज़हर मशवानी की तरफ से। ये बरतानिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इमरान खान साहब के नौजवान साथियों में से एक। तो अज़हर मशवानी साहब ने कहा जी कि ठीक है, मैंने पार्टी की हिदायत पे वापस ले ली अपने कागजात नामजदगी। एक फॉर्म भिजवाया था, इन्होंने फुल करके वापस दे दिया। तो लेकिन उन्होंने कहा मुराद सईद के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का हक बनता है तो अज़हर मशवानी साहब ने दावा किया कि वो हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इरफान सलीम साहब हैं उनका हक बनता है, उन्हें फिर मौका मिलना चाहिए। तो वो इरफान सलीम साहब के बारे में इतला आ रही है कि वो डट गए हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो बाकी कवरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी खड़े हो गए हैं। तो अब बिला मुकाबला वाले मामले में एक दफ़ा फिर कटाई पैदा हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है या अली अमीन गंडापुर है वो मुआहदा कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आम पेशरफ्त सामने आ गई है। अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान में इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई, और किसी बात पर इनका इत्तफाक नहीं होता। इनका इत्तफाक महंगाई के खिलाफ नहीं होता, गुर्बत के खिलाफ नहीं होता, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं होता, अवामी मसाइल के खिलाफ नहीं होता, मादनियात की चोरी के खिलाफ नहीं होता, जाली किस्म के जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनके खिलाफ नहीं होता, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं होता। किसी मामले पर इनका इत्तफाक नहीं होता। लेकिन जब मिल बांट के खाने का मौका आ जाए या सीटें एक दूसरे को बांटनी हो, वहाँ इनका इत्तफाक हो जाता है। बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत के बीच में इत्तफाक सामने आ गया है और हतमी शक्ल दे दी है। फार्मूले के तहत 5-6 का फार्मूला है। 6 सीटें जैसे कि मैंने आपको बताया PTI लेना चाहती है, 5 सीटें अपोजिशन को मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डाटा गर्दिश कर रहा है, और उस डाटा के अंदर ये शो किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 5-6 सीटें नहीं 9 सीटें जीत सकती है। अब ये तहरीक इंसाफ कैसे कह सकती है कि वो 9 जीत सकते हैं? तो सिचुएशन आपको अपने सामने रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। जब आप सूरत हाल देखेंगे और सीटों की तादाद गिनेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, और क्या ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ठीक है या गलत है। तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं तो हमें कम सीटों के ऊपर समझौता नहीं करना चाहिए। हम अपनी 3 सीटें दे रहे हैं किसको? अपोजिशन को। यानी जो PDM की जमातें हैं, PTI, उन्हें अपनी 3 सीटें दे रही है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। जो लोग तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं। अब वो ये दावा कैसे कर रहे हैं, मैं आदादो शुमार आपके सामने रखता हूं। टोटल जो है ना वो 53 की तादाद है जो अपोजिशन की है। 53 अपोजिशन के लोग हैं, जबकि जो हुकूमत के लोग हैं उनकी तादाद है 19 जमा 19 जमा 18 जमा 18 जमा 18, ये 92 है जी। एक 92 और एक 53, तो 92 और 53 को अगर आप मिलाएं तो ये टोटल 145 बन जाते हैं जो अरकान असम्बली है। अब इसमें जो फार्मूला लेकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग, वो ये कहते हैं कि हम 5 सीटें जीत सकते हैं सेनेट की, और वो 5 सीटें वो हैं जो जनरल नशिस्तें हैं। जबकि PTI जो है उनकी क़यादत ये कह रही है कि जी हम 3 जीत सकते हैं। तो ये 2 सीटें अपोजिशन को क्यों देना चाहते हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। पार्टी के जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो डट गए हैं, वो ये कहते हैं कि 92 सीटों में से हमारे 2 जो टॉप के उम्मीदवार हैं वो 19 सीटें लेकर पहले नंबर पे आ जाएंगे, और वो दोनों तो बन गए सेनेटर। इसी तरह जो अपोजिशन के भी 2 जो टॉप के उम्मीदवार हैं वो 19 सीटें लेकर बन जाएंगे सेनेटर। तो अपोजिशन के पास पीछे बच जाएंगे 15 वोट, और हुकूमत के पास पीछे बच जाएंगे 54 वोट। तो हुकूमत अपने अगले 3 उम्मीदवारों को वोट दिलवा सकती है 18, 18 और 18। इस तरह हुकूमत के 2 उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे 19, और 3 उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे 18, 18, 18 वोट। तो उन्हें लगता है कि उनके 5 सेनेटर बन जाएंगे, जबकि अपोजिशन के 2 उम्मीदवारों को पड़ेंगे 19 वोट, क्योंकि 19 वोट चाहिए सेनेटर बनने के लिए।
और एक अपोजिशन का उम्मीदवार जो बाकी बच जाएगा उसके हिस्से में रह जाएंगे सिर्फ 15 वोट। लिहाजा उसके पास क्योंकि 3 वोट कम होंगे हुकूमती उम्मीदवारों के मुकाबले में, तो वो नहीं जीत सकता, वो रह जाएगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 5 नशिस्तें जनरल सीटें जो हैं सेनेट की वो जीत सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर इस बात का है कि उनकी जमात में लुटे बन जाएंगे और उन्हें लगता है कि उनके लोग बिक जाएंगे और इनके लोगों को खरीद कर जो अपोजिशन है वो सारा इलेक्शन खराब कर देगी और फिर इलेक्शन की सूरत हाल ये बन जाएगी कि कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि उल्टा काम हो जाएगा। सिर्फ इस डर की वजह से कि इनके एमपीएस को खरीद लिया जाएगा, इस डर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ है ना, इसमें से 4 हम ले लेते हैं, 3 आप ले लें। लेकिन यहां पे अपोजिशन की 2 सीटें बनती हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। अब आ जाएं आप खवातीन की नशिस्त और जो एक नशिस्त बनती है, 2 सीटें हैं, 2 खवातीन की हैं और 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं। इनका फार्मूला एक जैसा ही है। इसमें एक उम्मीदवार को कम से कम 49 वोट चाहिए जीतने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर होते 98 तो वो दोनों सीटें बड़े आराम से ले लेते, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास कितने हैं 92, जबकि अपोजिशन के पास कितने हैं 53। तो जहां पे अपोजिशन अपना एक सेंटर बना सकती है और हुकूमत भी अपना एक सेंटर बना सकती है, खवातीन में भी और टेक्नोक्रेट में भी। लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत मैं आपको और बताता हूं। ये भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो सेकंड और ये प्रायोरिटी होती है, एक तो ये जितने भी लोग वोट डालते हैं सेकंड प्रायोरिटी का वोट भी डालते हैं, उसकी भी एक परसेंटेज काउंट होती है। तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं यहां पे शायद कोई दावा लग जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां दावा लग सकता, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं। और पीटीआई के लोग कहते हैं जब हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, यानी हम 6 सीटों पर क्यों इन्हिसार करें जब हम 8 सीटें भी जीत सकते हैं, 7 सीटें भी जीत सकते हैं, हम 9 सीटें भी जीत सकते हैं, उनका यह दावा है। अब ये कैलकुलेशन उन्होंने कैसे की है जो मुझे समझ आई है, जो उनके पास गर्दिश कर रही है चीजें, ये मैंने आपके सामने रख भी दी, आप देख भी लें। लेकिन 6 नहीं तो 7 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ डरी हुई इस बात से है कि उन्हें लगता है कि उनके बंदे खरीद लेगी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या फजल रहमान या बाकी लोग, या एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालेगी डंडे के साथ और फिर इनके सेनेटर मजीद कम हो जाएंगे। उल्टा काम ना हो जाए कि कहीं अपोजिशन 6 जीत जाए और पीटीआई 5 पे रह जाए, या पीटीआई के बाकी सेनेटर भी फारिग हो जाए। अच्छा, इसमें पीटीआई के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं और उन्होंने बाकायदा खुलकर ये बात की है मेरे साथ। उन्होंने ये कहा जी हमें अपोजिशन की जानिब से कुछ ऐसे सेनेटर बनाए जा रहे हैं बिला मुकाबला में जो बहुत पैसे वाले हैं और वो जितना पैसा खर्चने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि हमें लगता है कि हमारे लोग भी शायद कंप्रोमाइज हुए और वो बिला मुकाबला वाले ऑप्शन की तरफ गए हैं। हमें मुकाबला करना चाहिए और अपने ज़्यादा सेनेटर्स बनवाने चाहिए। बहरहाल ये एक खेल है जो वहाँ पे चल रहा है, मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी चीज़ें होंगी तो शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को मनवा के उनसे कागजात नामजदगी वापस करवाने में कामयाब हो जाएगी। कुछ इक्का दुक्का लोग अड़े हुए हैं, अब देखते हैं कौन पीछे हटता है। मिर्जा अफरीदी की सीट को लेकर पार्टी के अंदर बड़ा रोला पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे भी हर तरफ भी लोग ये कह रहे हैं कि डंडे सोटे खाए कारकुनों ने, आम लोगों ने, बेचारों ने, और एक सरमायादार आया और आकर सीट लेकर चला गया। तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। नाज़रीन, एक और खबर है, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है और ये खबर है खैबर पख्तूनख्वा में। और ये है कि तहरीक इंसाफ के एमपी डॉक्टर हमीदुर रहमान की रिहाइशगाह पर कोई बम धमाके का वाक़या पेश आया है मुबैना तौर पे, और ये अमन पासून में इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो लोग जो अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुराद सईद ने भी इससे पहले कहा था कि अक्सर जो लोग अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं या जो ऑपरेशन के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं या जो लोग अमन मार्चेस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ासतौर पे कबायली इलाकों में, उनके ऊपर ड्रोन भेजे जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है। मौलाना खान ज़ेब साहब को पिछले दिनों कत्ल किया गया, उससे पहले कुछ ऐसे आलिम दीन और भी कत्ल किए गए जो अमन के लिए आवाज़ उठा रहे थे और जरगे बुला रहे थे और इसके अलावा अमन मार्चेस कर रहे थे। तो अब इस तरह के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन के लिए आवाज़ें उठती हैं उनको निशाना बनाना मामूल बनता चला जा रहा है।